हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडी के नीलम ब्लॉग। जल की सहायता से पूजा स्थान का शुद्धिकरण करिए। इस प्रकार से पूजा स्थान का शुद्धिकरण करके आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत जो है तांदुला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो तांदुला उसके बाद गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। गणपति जी की मूर्ति आपको जो है बीच में रखनी है, अपने पाटे के या फिर चौकी के, जहां जहां पर भी आपने स्थापना करी हो। उसके बाद करनी है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए आपको कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का है या तांबे का भी ले सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ में मोली बांधें। तो इस प्रकार से 3 बार घुमाते हुए मोली बांध, मोली नहीं हो तो आप सूद का यूज भी कर सकते हैं। अब बनाएंगे हमारे कलश के ऊपर स्वस्तिक। तो स्वस्तिक कुमकुम की सहायता से आपको स्वस्तिक बनाना है। गणपति जी की पूजा में ज्यादातर लाल रंगों की चीजों का यूज होता है। लाल रंग का कुमकुम, लाल रंग का कपड़ा ही आसन पर बिछाएंगे। तो गणपति जी को जो है लाल रंग की चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने कलश पर स्वस्तिक बनाया है। उसके बाद 11 बिंदु जो है रोली की लगाएंगे कलश के कंठ पर, इस प्रकार से कुमकुम लगाकर। उसके बाद सबसे पहले आपको कलश में डालना है गंगा जल और फिर साफ जल से अपना कलश जो है भर लेना है। कलश कंठ तक भरने के बाद कलश के अंदर अक्षत, हल्दी, कुमकुम, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और एक फूल डालेंगे। यह सब डालने के बाद अब हमें हमारे पंच पल्लव लगाने हैं। आप आम के पत्ते, पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 पत्तों पर जो है चंदन लगा लेंगे और उसके बाद कुमकुम लगाएंगे। तो इस प्रकार से 5 पत्ते में पर मैंने चंदन कुमकुम लगा लिया है। ध्यान रखें, यह जो कलश है यह 10 दिनों तक नहीं हिलाना है। 10 दिनों तक कलश अपनी जगह पर ही रहना चाहिए और गणपति जी की मूर्ति भी जगह पर ही रहनी चाहिए। हमें हिलाने नहीं होती है। आप 10 दिन की जगह अगर 1 दिन, 2.5 दिन, 1.5 दिन, जितने भी दिन के गणपति जी विराजित कर रहे हैं, कलश और गणपति जी को हिलाना नहीं है, विसर्जन से पहले हिलाना है। तो अब कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल पर मैंने मोली बांध ली है। नारियल पानी वाला लेना है और नारियल को जो है मुख नारियल का ऊपर की तरफ रखें या फिर अपनी तरफ रखें। तो यहां पर गणपति जी के राइट साइड पर जो है नारियल विराजित कर देंगे। जिस हाथ से गणपति जी आशीर्वाद दे रहे होते हैं, गणपति जी के उस साइड पर हम जो है कलश स्थापना करेंगे। राइट हैंड साइड पर कलश स्थापना करेंगे। फिर गणपति जी के दोनों तरफ 2 सुपारी रखेंगे रिद्धि सिद्धि जी का रूप मानकर। तो यहां पर मैंने सुपारी पर जो है कलावा यानी मोली बांध ली है और उसके बाद जो है रिद्धि सिद्धि माता को विराजित करेंगे। इस प्रकार से गणपति जी के दोनों तरफ और सामने छोटे गणपति जी रखेंगे। तो बड़े गणपति जी का तो विसर्जन हो जाता है और छोटे गणपति जी आपको वह रखने हैं जो आपके घर के गणपति जी हो। यानी एक तो बड़े गणपति जी रखेंगे जो विसर्जन होगा जिनका, और एक छोटे गणपति जी जो आपके घर में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जल से 3 बार छींटा देकर गणपति जी का स्नान कराना है, कलश देवता का स्नान कराना है और रिद्धि सिद्धि माता का स्नान कराना है। इस प्रकार से 3 बार स्नान कराने के बाद अब तिलक करेंगे। तो कुमकुम से गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी को लाल सिंदूर चढ़ता है, लाल कुमकुम चढ़ता है। तो इस प्रकार से गणपति जी का तिलक कर देंगे। रिद्धि माता का, सिद्धि माता का, छोटे गणपति जी का, गणपति जी के मूषक का, सभी का तिलक करेंगे और कलश देवता पर भी हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा नारियल है, कलश है, कलश पर भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे और जो है अक्षत अर्पित करेंगे। तो यहां पर मैंने कलश पर हल्दी और कुमकुम अर्पित किया है और अक्षत अर्पित करेंगे। आप गणपति जी को जो है माला पहनाकर सजा भी सकते हैं, फूल माला पहना सकते हैं, दुर्वा की माला पहना सकते हैं। मैंने यहां गणपति जी को वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करी है। आप वस्त्रमाल अर्पित कर सकते हैं। गणपति जी को 1 मीटर कपड़ा अर्पित कर सकते हैं, सटका चढ़ा सकते हैं, जो आप चढ़ाना चाहे। इसके बाद जो है जो छोटे गणपति जी हैं उन्हें भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। कलश पर ऑलरेडी हमने नारियल पर मोली बांध ही दी है। आप मोली की जगह लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं। रिद्धि सिद्धि माता को भी मोली चढ़ाएंगे और उसके बाद गणपति जी को इत्र लगाएंगे। तो यहां पर मैं जनेऊ भी अर्पित कर रही हूं। तो गणपति जी को जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ अगर आपके घर पर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, कच्चा सूट जो आता है उसे 7 बार हाथ पर लपेटकर वह भी गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से गणपति जी को जो है जने अर्पित कर देंगे। जो छोटे गणपति जी हैं उन्हें भी जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास छोटे गणपति जी नहीं हो तो उनकी जगह पर भी आप जो है सुपारी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी भी गणपति जी का ही प्रतीक मानी जाती है। फिर चढ़ाएंगे।
गणपति जी को दुर्वा गणपति जी को जरूर से अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा को धूप भी बोला जाता है और वह गणपति जी को अति प्रिय है, तो गणपति जी को ध्यान से धूप जरूर से चढ़ाएं। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल यानी जास्वंद का फूल होता है, वह गणपति जी को अति प्रिय है, तो गुड़हल का यानी जास्वंद का लाल रंग का फूल गणपति जी को जरूर से चढ़ाएं। अगर नहीं हो तो आप कोई भी दूसरे फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर इनमें से कोई सामग्री ना हो तो उसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें सारी सामग्री आप ला पाएं, पर अगर किसी भी कारण से कुछ नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी पूजा करी जा सकती है। अब जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। 10 दिन तक मैं यहां छोटा सा दिया प्रज्वलित कर रही हूं, तो आपको रोज आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करना है। सुबह शाम गणपति जी की आरती के लिए दीपक का भी पूजन करेंगे। कुमकुम अक्षत फूल सब कुछ अर्पित करके और फिर गणपति जी की आरती करेंगे। फिर लगाएंगे गणपति जी को भोग। गणपति जी को तो मिठाइयां अति प्रिय हैं, तो आप गणपति जी को कोई सी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। खासकर गणपति जी की पूजा में मोदक का विशेष महत्व होता है, तो या तो आप गणपति जी को मोदक अर्पित करें, आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। अगर मोदक ना हो तो गणपति जी को मिठाई अर्पित करें, भोग अर्पित करें। मैंने यहां पर गणपति जी को मोदक का और लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है। अगर मोदक बन जाए तो आप घर पर मोदक बनाएं, या फिर आप लड्डू या कोई अन्य मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। फिर जल अर्पित करेंगे और गणपति जी की आरती करेंगे, कपूर आरती करेंगे, और इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से रिलेटेड बाकी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे आने वाले अन्य त्योहारों के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया।